पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम हमामदस्ते में 1 टेबलस्पून जितना जीरा, 1 टेबलस्पून जितनी काली मिर्च, आधी टीस्पून जितना अजवाइन लेंगे और इन सारे साबुत मसाले को हम दरदरा कूट लेते हैं। आप चाहो तो मिक्सर जार में पल्स मोड पर 1 से 2 बार चालू बंद करके भी इसे पीस सकते हो। साबुत मसाले डालने से पूरी में से सारे मसाले भी निकल जाते हैं और पूरी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। इस क्रश किए हुए मसाले से फरसी पूरी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हो कि सारे मसाले मैंने अच्छे से कूट लिए हैं। तो अब हम पूरी का डो लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप जितना मैदा लिया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी ये पूरी बना सकते हो। ये मैदा आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक और हमने जो क्रश करके मसाला रेडी किया था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और सारे मसाले को हम आटे में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें 4 टेबलस्पून जितना रवा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास रवा नहीं है तो आप सूजी को मिक्सर में पीसकर ऐड कर दीजिएगा। अब उसमें हम 6 टेबलस्पून जितना मेल्टेड घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो तेल का यूज़ भी कर सकते हो, मगर फरसी पूरी में घी का मोयन बहुत ही अच्छा लगता है और घी का मोयन देने से पूरी एकदम खस्ता बनती है। मोयन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। दोनों हाथों से हमें मोयन को आटे में इस तरह से मसलते हुए मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। जब मोयन अच्छे से लग जाए तब हम थोड़ा सा आटा मुट्ठी में लेंगे और वो इकट्ठा इस तरह से हो जाए, दैट मीन्स कि हमारा मोयन परफेक्ट लगा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और इस तरह से हमें डो को लगाते जाना है। पूरी का डो हमें न ज़्यादा सॉफ्ट और न ज़्यादा टाइट, ऐसा डो हमें तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि पूरी का डो एकदम परफेक्ट लग चुका है। तो इस तरीके का डो हमें चाहिए, न ज़्यादा सॉफ्ट और न ज़्यादा टाइट। अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और डो को हम फिर से एक बार 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसल लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुकी है और आटा भी हमने अच्छे से मसल लिया है। अब आटे का हम गोला बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी का डो लगाने में मुझे आधा कप जितना पानी लगा है। यहाँ पर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। आप चाहो तो ठंडे पानी से भी आटा लगा सकते हो। अब डो को हम एक गीले कपड़े से या फिर कवर करके 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि 20 मिनट हो चुकी है और पूरी का डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब फिर से हम डो को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। अब उसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और छोटी साइज़ का एक लुआ बनाएंगे। इस तरह से हमें बाकी के सारे लुए भी तैयार कर लेने हैं और एक बर्तन में हमें उसे कवर करके रख देना है। अब उसमें से हम एक लुआ लेंगे और एक छोटी सी साइज़ की पूरी बना लेते हैं। पूरी की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बनाइएगा। तो इस तरीके की पूरी हमें चाहिए, न ज़्यादा पतली और न ज़्यादा मोटी। ऐसी पूरी हमें बेलनी है। ये देखिए। अब एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से हमें छोटी छोटी लाइन या फिर छोटे छोटे हॉल बना लेने हैं ताकि जब पूरी फ्राई हो तो वो फूले नहीं। अब पूरी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तेल गरम हो जाए तब हम तेल में समाये उतनी पूरियाँ ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पूरियाँ हम फ्राई करेंगे। पूरियाँ हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करनी है, वरना वो बाहर से एकदम लाल हो जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो ये बात का ध्यान रहे। हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक पूरियाँ हमें फ्राई कर लेनी है। तो आप देख सकते हो कि पूरियाँ में हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। अब पूरियों को हम एक छन्नी में या फिर टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो है ना एकदम सिंपल और बनी है ना एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल फरसाने वाले जैसी। तो आप इसे एक बार बनाकर 15 से 20 दिनों तक आप ये पूरी स्टोर कर सकते हो। तो इस दिवाली आप ये फरसी पूरी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
बनाने के लिए सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम आधा कप जितना मेल्टेड घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, बाद में हम 1 कप जितना रवा लेंगे और गरम गरम घी में हम उसे ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और रवा को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर ही रखनी है। हाई गैस की फ्लेम पर हमें रवा को नहीं भुनना है, वरना वो जल जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा, तो ये बात का ध्यान रहे। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। अगर बाद में घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा घी और भी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे रवा अच्छे से भुनता जा रहा है वैसे वैसे वो फ्लफ़ी होता जा रहा है और घी भी अच्छे से रिलीज़ होने लगा है। ये देखिए, तो कम से कम 6 से 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि रवा है वो अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तब तक हम घुघरा का बाहर का जो लेयर है उसका हम आटा गूँथ लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी नॉर्मल ही मैंने यूज़ किया है। अब उसमें हम 2 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और चीनी को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घुघरा का जो बाहर का लेयर है वो फीका ना लगे। इसलिए थोड़ा सा हमें ये पानी मीठा रखना है। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 2 कप जितना मैदा ऐड करेंगे और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल का मोइन ऐड करेंगे। मोइन डालने से हमारे घुघरा है वो बाहर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो घी का मोइन भी ऐड कर सकते हो। तो मोइन मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। अब हमने जो चीनी वाला पानी बनाकर रेडी किया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और एक मीडियम सॉफ्ट आटा हम गूँथ लेते हैं। जैसे हम फरसी पूरी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ये आटा गूँथ लेना है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने मीडियम सॉफ्ट ऐसा आटा गूँथ लिया है। अब इस आटे को ढककर हम 5 से 7 मिनट तक का रेस्ट देंगे ताकि आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो रवा है वो अच्छे से ठंडा हो गया है और हल्का सा रवा का कलर भी चेंज हो गया है ना। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना नारियल का बुरादा लिया है वो ऐड करेंगे। नारियल का बुरादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही में आधी टीस्पून जितना इलायची का पाउडर, 1/3 कप बारीक चॉप किया हुआ बादाम, 1/3 कप बारीक चॉप किया हुआ काजू, 1/3 कप बारीक चॉप की हुई किशमिश ऐड करेंगे। अब 1 पिंच जितना हम नमक ऐड करेंगे। नमक से घुघरा की मिठास है वो इन्हेंस करेगा और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी पीसी हुई चीनी ली है, मगर इसमें मुझे ज़रूरत होगी उतनी ही मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद टेस्ट करके अगर आपको चीनी कम लगे तो आप उसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी हमें ये 3 ही ऐड करने हैं, ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। तो इतना स्टफिंग बनाने के लिए मुझे पौना कप जितनी पीसी हुई चीनी लगी है। तो आप देख सकते हो कि घुघरा का ये स्टफिंग बनकर रेडी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आटा हमारा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब उसमें से हम थोड़ी छोटी साइज़ का पोर्शन लेंगे और उसका हम एक लुआ बना लेंगे। लुआ की साइज़ आपको कितने बड़े या फिर छोटे घुघरे बनाने हैं उस हिसाब से कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे लुए बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर लेंगे ताकि लुए है वो सूखे नहीं। अब उसमें से हम एक लुआ लेंगे और फिर से लुआ को हम ढक कर रखेंगे और एक छोटी साइज़ की हम पूरी बेल लेंगे। पूरी बेलते टाइम अगर ये चिपके तो थोड़ा सा तेल लगाकर फिर बेलिएगा। सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरी बेल ली है और उसकी थिकनेस हमें इतनी मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। अब पूरी को हम इस तरह से हाथों में लेंगे और 1 चम्मच जितना स्टफिंग हम पूरी पर रखेंगे। ये स्टफिंग हमें पूरी में इस तरह से बीच में रखनी है। ये देखिए,
और पूरी को हम इस तरह से बीच में से लेके इस तरह से सभी साइड को हम पैक करेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें प्रेस करते जाना है और अच्छी तरह से पैक कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने साइड्स को अच्छे से पैक कर लिया है। अब कोने से लेके हम साइड को अंदर की तरह मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मोड़ते जाना है और हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है। फिर से हम साइड को अंदर की साइड लेंगे और प्रेस करेंगे और इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेनी है। ये देखिए, आप चाहो तो बाज़ार में घुघरा बनाने का मोल्ड भी मिलता है, उससे भी आप ये बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा घुघरा बनकर रेडी है और इसकी डिज़ाइन भी कितनी प्यारी बनी है ना। एकदम आसान बनाना। मैं आपको दूसरा घुघरा बनाकर भी दिखाती हूँ। अगर आपका आटा थोड़ा सा भी हार्ड लगे तो बॉर्डर पर आप थोड़ा सा दूध लगा लीजिएगा या फिर पानी लगा लीजिएगा, फिर पैक कीजिएगा। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने घुघरा बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आटा हम तेल में ऐड करेंगे तो आटा है वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेंगे और तेल में समाए उतना हम घुघरा ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम घुघरा को पलटते जाएंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई पर नहीं रखनी है, वरना घुघरा है वो बाहर से लाल हो जाएंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो बिल्कुल आराम आराम से हमें घुघरा को फ्राई कर लेना है। घुघरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तब तक हमें घुघरा को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि घुघरा है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो रेडी है हमारे मीठे घुघरे। ये घुघरा आप एक बार बनाकर इसे कम से कम 15 से 20 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो। तो इस दिवाली के त्यौहार पर आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा लिया है, वो मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैदे की जगह आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ 1/4 कप जितनी बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधी टीस्पून जितना हम अजवाइन लेंगे और अजवाइन को हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम आटे में इस तरह से बीच में जगह बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें बीच में जगह बना लेनी है। अब 1/4 कप जितना हम तेल ऐड करेंगे। इस रेसिपी में तेल का मोयन है वो ज़्यादा लगता है, तो ही आपके काजू बिस्किट यानी कि काजू नमकीन है वो खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप चाहो तो घी का मोयन भी ऐड कर सकते हो। जब आटा मुट्ठी में इस तरह से इकट्ठा हो जाता है तो उसका मतलब है आपका तेल का मोयन है वो परफेक्ट लगा है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और मीडियम ऐसा सॉफ्ट हम आटा गूँथ लेंगे। यहाँ पर पानी मैंने नॉर्मल वाला ही यूज़ किया है, गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है और पानी भी हमें एक साथ ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मीडियम सॉफ्ट ऐसा हमें आटा गूँथ लेना है। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। इतना मीडियम सॉफ्ट हमें आटा गूँथना है। ये देखिए, अब आटे को हम गीले कपड़े से या फिर कवर करके कम से कम 20 से 25 मिनट तक का रेस्ट देंगे। तो लगभग 25 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम 1 से 2 मिनट आटे को अच्छे से इस तरह से मसल लेते हैं। अब यहाँ पर हम बेलन चकला लेंगे और चकले पर हम ये बड़ा सा पोर्शन लोहे का रखेंगे और लोहे को हम इस तरह से गोल गोल घुमाकर अच्छे से सेट करेंगे ताकि बेलते टाइम वो फटे नहीं। अब हम धीरे धीरे इसे बेल लेते हैं।
यहाँ पर हमें थोड़ी सी थिक रोटी बेल लेनी है और सूखे आटे का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आटा बेलते टाइम आपका चिपकता है तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसे बेल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने बड़ी साइज़ की रोटी बना ली है और इसे मैंने इस तरह की थिक रखी है। ये देखिए, काजू नमकीन को हमें पतला नहीं बेलना है वरना वो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। अब काजू नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। जनरली इस तरह का ढक्कन है वो दवाई की बोतल पर होता है। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हो। अब ढक्कन को हम रोटी की कॉर्नर पर इस तरह से रखेंगे और हमें सेमी सर्कल इसे कट करना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि ढक्कन की मदद से रोटी में से एकदम आसान तरीके से काजू नमकीन बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें सारे काजू नमकीन बना लेने हैं और काजू नमकीन कट करने के बाद जो बचा हुआ आटा है उसे हम फिर से बेलेंगे और उसमें से भी हम काजू नमकीन बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे काजू नमकीन को कट करके तैयार कर लिया है। अब काजू नमकीन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। आटे का थोड़ा सा टुकड़ा हम गर्म तेल में ऐड करेंगे तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब काजू नमकीन को फ्राई करने के लिए तेल में हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तेल में समाये उतने हमें काजू नमकीन को ऐड करना है। अब इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर लेनी है और लो फ्लेम पर हमें काजू नमकीन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। काजू नमकीन को उलटते पुलटते हम गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई पर नहीं रखनी है वरना अपने ये काजू नमकीन है वो बाहर से गोल्डन हो जाएंगे मगर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जब हमने काजू नमकीन तेल में ऐड किए थे तब बहुत सारे बबल्स होने लगे थे मगर अब बबल्स कम हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे काजू नमकीन है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इस फ्राई किए हुए काजू नमकीन को हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो सारे काजू नमकीन को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम उस पर थोड़ा सा मसाला करेंगे। यहाँ पर हम 1 चुटकी जितना नमक, 1 चुटकी जितना लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब ये सारे मसाले काजू नमकीन में अच्छे से कोट हो जाए उसके लिए हम 1 टीस्पून जितना गरम तेल ऐड करेंगे और इस तरह से हम मसाले को काजू नमकीन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस मसाले के साथ काली मिर्च का पाउडर, काला नमक भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये काजू नमकीन को एयर टाइट कंटेनर में भर के 20 से 25 दिनों तक इसे स्टोर भी कर सकते हो। तो त्योहारों में या फिर शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हो। तो इस त्योहार पर आप ये काजू नमकीन की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम कुरकुरी ये बेसन की सेव बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और यहाँ पर मैंने 2 कप जितना बेसन लिया है। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि बेसन का कोई भी आप फरसान बनाओ तो बेसन को हमेशा छान के ही लीजिएगा। तो इस तरह से बेसन को छानने से बेसन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और उसमें से हम जो भी नमकीन बनाएंगे वो एकदम क्रिस्पी और करारा बनेगा और उसमें एक भी गुठलियाँ भी नहीं रहेगी। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर जो हलवाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इससे। अब उसी के साथ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी जितनी हींग, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और आटा हम अच्छे से गूँथेंगे। पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिया है और यहाँ पर पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और हमें इस तरह से आटा गूँथते जाना है। अब एक इम्पोर्टेंस टिप्स मैं आपको देती हूँ, जब ये हम आटा गूँथते हैं तो हाथों में इस तरह से ये आटा चिपक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा आटा जो हाथ पर लगा है वो हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना
तेल। यहाँ पर तेल मैंने मूंगफली का लिया है और तेल थोड़ा सा हम हाथों पर इस तरह से लगाएंगे ताकि आटा है वो हाथों पर चिपके नहीं। और आटे को हम इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसलेंगे। फिर आटे को हम हाथ में ले लेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये सेव बनने के लिए रेडी है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह का सेव बनाने का मशीन लिया है और उसी के साथ यहाँ पर इस तरह की झाली आती है। इससे भी छोटे होल वाली और इससे भी बड़े होल वाली आती है। तो मैंने ये छोटी वाली ली है और इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से फिट करेंगे। और जो मशीन है उसे भी हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि आटा मशीन के साथ चिपके नहीं। ये देखिए, तो मैंने ये मशीन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब उसे हम इस तरह से फिट कर लेंगे। तो अब हमारा मशीन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने जो आटा बना कर रखा था वो मशीन में हम इस तरह से ऐड करेंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब मशीन का ऊपर का पार्ट है वो हम इस तरह से सेट करेंगे और अच्छे से फिट करके उसे हम तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमारा ये मशीन रेडी हो गया है। अब हम इससे सेव बनाएंगे। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते ही वो कुछ ही सेकंड में ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म हुआ है। अब हम मशीन को इस तरह से हम तेल के ऊपर रखेंगे और घुमाते जाएंगे और हम एक अच्छे से रोल करेंगे। ये देखिए, मशीन को हम 1 से 2 बार इस तरह से घुमाएंगे। बाद में हम उसे रिवर्स करेंगे ताकि आटा निकलना बंद हो जाए। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है। अब 1 मिनट के बाद हम सेव को इस तरह से पलटा देंगे। ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें हाई पर भी नहीं रखनी है और लो पर भी नहीं रखनी है। और 1 से 2 बार हम इस तरह से सेव को पलटाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही देर में ये सेव बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमें बाकी सारी सेव को भी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो है ना बनाना कितना आसान ये बेसन की सेव। 2 कप चने के आटे से ढेर सारी ये सेव बनती है और एकदम क्रिस्पी और करारी बनती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये करारी सेव बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चाय या फिर कॉफ़ी के साथ जरूर से सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।